दूसरी तरफ वो जीव को बोलता है, मैं सुना हूँ कि तुम्हें ना एक स्पिरिचुअल एलिक्सियर की जरूरत है जो कि किंचन माउंटेन में है, वो जल्दी पकने वाला है। 1000 साल पहले वो फैमिली के एंसेस्टर ने उसे खोजा था, फिर उसके बाद मेरे एंसेस्टर ने उसे बचाने के लिए एक फॉर्मेशन लगाया है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जीव बोलती है, लॉर्ड हु आपका शुक्रिया, मैं इसकी मदद से अपना कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ जिससे मेरा नाम लॉन्गिविटी लिस्ट में आ जाए। ऐसा बोला जा रहा है कि सैन को एलेक्जेर की जरूरत है, फिर वो उसे पिल बनाकर डिवाइन लेवल के गोल्डन कोड में जाना चाहती है। अगर वो डिवाइन गोल्डन कोड में चल गई तो लॉन्गिविटी लिस्ट में उसका ही पहला नंबर होगा। जीव बोलती है, सही में सैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे लगता है कि आपको भी उससे मुकाबला करना पड़ेगा लॉन्गिविटी लिस्ट में टॉप में आने के लिए। वो बोलता है, सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, हम लोग क्वालिफाई नहीं है पिल इम्पेडर को बुलाने के लिए। अगर मुझे यहाँ पर कोई अच्छा पिल रिफाइनर मिल गया तो मैं पक्का तुम्हारे लिए हेवन पिल बना दूंगा। जीवन बोलती है, हेवन एलिक्सियर को पाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक अच्छा पिल रिफाइनर को खोजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। वो बोलता है, जैंग यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था ना यहाँ पर संभाल के रखना, यहाँ पर हो क्या रहा है। जैंग बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी जाके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो वहाँ पर जाने लगता है। वो बोलता है, जीव चलो हम लोग भी चलते हैं। जीव बोलती है, ठीक है। वो वहाँ पर पहुँच के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इसने कुछ ही समय में सभी को कैसे हरा दिया। जीव बोलती है, ये बुरा इंसान कोई नॉर्मल सा गोल्डन कोड लेवल एक्सपर्ट नहीं है। वो बोलता है, अगर ये रॉयल फैमिली से भी हुआ फिर भी इसे बहुत ही बड़ा सजा मिलेगा, ये बहुत ही अफसोस करेगा कि ये हु फैमिली को परेशान किया था। है जैंग, अगर तुम इस आदमी को पकड़ने में नाकाम हो गए तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। जैंग बोलता है, माय लॉर्ड चिंता मत करिए। फिर वो जाओ को बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हु फैमिली को परेशान किया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जाओ अपने पाइथन की मदद से उसके हमले को रोक देता है। फिर एक पंच मार के वो जैंग को हरा देता है। वो अपने मन में बोलता है, मेरा फैमिली ने डिसाइड किया है कि हमारा सबसे कीमती हेवन एलेक्सियर जीव को दे दे, जिससे मैं उसका दिल जीत पाऊँ और हमारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था मेरा इज्जत इसके सामने इतना बुरा हो जाएगा। फिर वो बोलता है, ओह बहुत ही बढ़िया, चलो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा तुम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। जैंग बोलता है, यंग मास्टर आप क्या मजाक कर रहे हो ना, मेरा मास्टर ने ऑर्डर दिया है, जो भी गाड़ी को रोकने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। वो बोलता है, बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं पता तुम कभी भी हेवन ड्रिल के खिलाफ नहीं जा सकते हो। फिर वो अपना डुप्लीकेट बना लेता है और बोलता है, जैंग जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। फिर वो एक ही हमले से जैंग को हरा देता है और बोलता है, जैंग तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जैंग बोलता है, यंग मास्टर मैं तो अपना काम कर रहा था, लेकिन आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वो बोलता है, बकवास बंद करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान किसी का नौकर हो सकता है, तो इसका मतलब तुम्हारा मास्टर नेचुरल सोल लेवल में है ना। अगर तुम्हारे पास सही में मास्टर है तो उसे बाहर निकालो, अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी चैन बाहर आ जाता है, बोलता है, मैंने इसे ऑर्डर दिया था। चैन को देखकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये तो इमॉर्टल किम्मू है ना, जो कि अपने पिल और रिफाइनिंग आर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इसे इतने सामने से देख पाऊंगा। वो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जो भी हु फैमिली को परेशान करेगा मैं उससे मार डालूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये तो एक नॉर्मल सा गोल्डन कोड है, ये तो सही में मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी जीव बोलती है, ये तो इमॉर्टल किम्मू है। वो बोलता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो क्या, ये इमॉर्टल किम्मू है, ये पिल रिफाइनिंग का एक्सपर्ट है। ऐसा बोला जाता है कि ये 17 रेल में नंबर 1 पिल रिफाइनर है। फिर वो चैन को बोलता है, इमॉर्टल किम्मू मैं आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सुनी हूँ, वैसे मैं बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ कि मैं आपको देख पाई आज। चैन बोलता है, तुम लोग का बात खत्म हो गया है क्या, अब मुझे जाने का रास्ता दो। वो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इमॉर्टल गुनमू हो, ये हमसे थोड़ा गलत फहमी हो गया है। चैन बोलता है, ये गलत फहमी, 2 यूनिट लेवल का कल्टिवेटर हम पर हमला किया था और तुम बोले हो कि ये गलत फहमी है। वो बोलता है, उन दोनों ने जो भी किया है उसके लिए वो लोग बहुत ही ज्यादा पछताएंगे। फिर उन दोनों को पकड़ के वहाँ पर लाया जाता है। वो बोलता है, तुम दोनों हु फैमिली के लिए एकदम बेकार हो। फिर वो उन दोनों को जला देता है। फिर वो चैन को बोलता है, इमॉर्टल किन्मू इन दोनों को मैंने सही सजा दिया है ना, क्या बोलते हो आप। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो चैन को बोलता है, चलो चलते हैं। तभी जीव बोलती है, हे इमॉर्टल किन्मू क्या आप कुछ देर के लिए और रुक सकते हैं क्या, मैं आशा करती हूँ कि आप एक मेरी मदद कर दे। चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा नई स्पिरिचुअल हेवन को रिफाइन करके पिल बना दूँ, प्लीज किसी और को खोज लेना, मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है।
वो बोलता है ये सही में बहुत ही बेकार इंसान है, तुम तो एटर्नल हेवन सेक्टर की एक मेंबर हो, फिर भी वो तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं किया। फिर हमें अगले सीन में मेडिसिन कैपिटल में दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है ग्रैंडपा ये फर्नेस कितना बड़ा है, ये तो सही में एक पहाड़ से भी बहुत ही बड़ा है। उसका दादा बोलता है बिल्कुल, ये फर्नेस बहुत ही महान डीटी ने छोड़ के गया है मरने से पहले। ऐसा बोला जाता है कि हेवन पिल मास्टर ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। वो लड़की बोलती है ग्रैंडपा ये हेवन पिल मास्टर क्या है, क्या आप उनमें से एक हो क्या? उसका दादा बोलता है हेवन पिल मास्टर पिल रिफाइनर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो इसलिए उन्हें हेवन पिल मास्टर भी बोला जाता है। अभी मैं पिल रिफाइनर लेवल में ही हूँ, हेवन पिल मास्टर में पहुँचने में मुझे बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। वो लड़की बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ नॉर्टन रिम में अभी कोई भी हेवन पिल मास्टर नहीं है। उसका दादा बोलता है नहीं अभी नहीं है, लेकिन पिल मास्टर का एक अलायंस प्रमोट हो गया है। वो पिछले 100 सालों से कोई भी पिल नहीं बनाया है, कोई भी नहीं जानता कि उसका पिल रिफाइनिंग का लेवल अभी क्या है। इस एग्जाम में पिल अलायंस होने वाले हैं, तो तुम्हें अपना पूरा कोशिश करना होगा, कम से कम 3rd लेवल में पहुंच जाना, जिससे तुम्हारा प्राचीन मेडिसिन कंट्री में बहुत ही ज्यादा पोजीशन होगा। वो लड़की बोलती है ठीक है दादा मैं करूंगी। दूसरी तरफ जाओ चैन को बोलता है मास्टर ये मेडिसिन कैपिटल प्राचीन मेडिसिन कंट्री का बहुत ही कीमती जगह है और इस पर पिल अलायंस राज करते हैं। यहाँ के पिल रिफाइनर एक्सपर्ट नॉर्मल कल्टीवेटर से बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। चैन बोलता है वो ऐसा बात है, पहले चलो हमें एक जगह खोजना होगा रहने के लिए। जाओ बोलते हैं जितना मुझे पता है हेवन पिल मास्टर बहुत ही ताकतवर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हेवन पिल मास्टर नहीं है। चैन बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये मेडिसिन कैपिटल एक बहुत ही बड़ा खजाना का घर है, मैं गोल्डन कोर के होली ग्रेड को बना सकता हूँ अगर मेरे पास बहुत ही ज्यादा हेवन पिल और हेवन मेडिसिन हो जाए। फिर दुकान वाला बोलता है हे तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या, हेवन मेडिसिन बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, उसी फैमिली और सेक्टर के पास होता है जिसके पास डीटी होते हैं, तुम्हें ये जगह में हेवन मेडिसिन कभी मिलेगा ही नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें पिल अलायंस में मिल सकता है। चैन बोलता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। फिर कुछ देर में वो पिल अलायंस में पहुंच जाता है। फिर वो बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारे फॉर्मेशन लगे हुए हैं, मैं तो यहाँ पर छिप के जा भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं जा नहीं सकता हूँ तो मुझे ये एग्जाम देना पड़ेगा जो कि 3 दिन के बाद होने वाला है। फिर 3 दिन के बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। एग्जामिनर चैन को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये लड़का सही में अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहा है, इसे देख के लग रहा है कि ये पहली बार पिल को रिफाइन कर रहा है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है यहाँ का पिल रिफाइनिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा पुराना है, लगता है कि मैं कोई आदि मानव हूँ जो लकड़ी जला रहा है। दूसरी तरफ वही लड़की पिल का एग्जाम दे रही होती है और अपने मन में बोलती है अब मैं क्या करूँ, मैं तो आग जला ही नहीं पा रही हूँ। तभी चैन बोलता है तुम्हारा आग का कंट्रोल बहुत ही गलत है, जब तुम तीसरा सील बनाओगी तो तुम अपना आग को थोड़ा तेज कर लेना। वो लड़की अपने मन में बोलती है डिवाइन सील से बात करने तो अलाउ नहीं है ना पिल बनाने के दौरान। अच्छा वो कि एग्जामिनर फर्स्ट रैंक टेस्ट पर ज्यादा केयर नहीं करते वो लोग। फिर कुछ देर में वो दोनों पिल बना लेते हैं। एग्जामिनर पिल को देखते हुए बोलता है तुम तो पिल को रिफाइन करने में कामयाब हो गए, तुम ये टेस्ट को पास कर लिए हो। फिर वो चिल्ला के बोलता है जो भी मेरा टेस्ट को पास किया है अब वो 2nd रैंक का टेस्ट दे सकता है। दूसरी तरफ वो लड़की चैन को बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। चैन बोलता है कोई बात नहीं। फिर कुछ देर के बाद 2nd रैंक और 3rd रैंक का टेस्ट खत्म हो जाता है। वो लड़की चिल्ला के बोलती है मैं आखिरकार ये टेस्ट को पास कर ली हूँ। फिर वो चैन को जाके बोलती है मेरा नाम गाँव है, मैं डोंगिंग सिटी से हूँ, मैं 3rd रैंक का टेस्ट को पास कर ली हूँ, यही मेरे लिए काफी अभी, क्या तुम और भी एग्जाम देने वाले हो क्या? चैन बोलता है हाँ बिल्कुल। गाँव बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए चीयर्स करूंगी। तभी एग्जामिनर बोलता है 4था रैंक का टेस्ट शुरू होने वाला है, तुम्हें रिफाइन करना होगा, लोगेट स्पिरिचुअल पिल। फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और चैन अपना पिल बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर में एग्जामिनर चैन का पिल देखते हुए बोलता है ये तो B+ का एसेंस पिल है, तुम 4था रैंक के टेस्ट को पार कर लिए हो।